गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते साथियों, आप सभी कैसे हैं। आज का जो वैकेंसी है बहुत ही बहुत खास इसलिए कि गवर्नमेंट वैकेंसी और पैकेज की तो मत ही पूछिए। यहाँ पे 36.9 और 18.45 लाख का पैकेज है। और जो 18.45 लाख का जो पैकेज है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस पे मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए भी जॉब वैकेंसी है और एक जॉब ऐसा है जिसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देर के, फटाफट देखते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है, मतलब ऐसा जॉब किसी को हो जाए तो बस खुशी हो जाए। सबसे पहली वैकेंसी जिसको सोशल वर्क स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं वो है यहाँ पे पहला पोस्ट जो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोस्ट है। चूँकि ये डायरेक्टर का पोस्ट है तो यहाँ पे सैलरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पैकेज आपको मिलेगा वो 36.9 लाख पर एनम मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की वो यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट जो सोशल वर्क से या फिर पढ़ाई किए हों और उनका एचआर रहा हो स्पेशलाइजेशन, दे आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। एक ही पोस्ट है और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 55 और ईयर्स है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो टोटल आपका एक्सपीरियंस 25 ईयर्स का होना चाहिए। यानी कि चूँकि ये डायरेक्टर पोस्ट है इसलिए यहाँ पे इतना सारा एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। और यहाँ पे एज लिमिट जो मिनिमम है वो भी 50 ईयर्स रखा गया है। बात करें यहाँ पे जो आपका वर्क एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए वो यहाँ पे डिटेल में दिया है। जैसे एचआर में, सीएसआर फंक्शनिंग में, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का, या फिर किसी भी पब्लिक सेक्टर में जैसे कोई भी तरह का बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, एनबीएफसी है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, या तो सेंट्रल हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, इस तरह का अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है जिसमें 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम लीडरशिप पोजीशन पे। तो इस तरह पूरा डिटेल दिया गया है क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, जॉब वैकेंसी के लिए क्या कुछ होना चाहिए। खासकर स्पेशली यहाँ पे सीएसआर पे ज़्यादा यहाँ पे जोर दिया गया है। यानी कि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस सीएसआर एक्टिविटीज़ पे है तो आपको यहाँ पे जॉब मिलने का चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे कई सारी अच्छी अच्छी वैकेंसी है। एमबीए जैसे स्टूडेंट या फिर जो बीटेक किए हुए सिविल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह के सब्जेक्ट वाले के लिए भी बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। दूसरी वैकेंसी जिसको सोशल वर्क के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। यहाँ पे जो पोस्ट का कोड है 007 है और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा 2 ईयर फुल टाइम विथ स्पेशलाइजेशन इन सीएसआर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो सोशल वर्क के स्टूडेंट है मास्टर इन सोशल वर्क विथ मिनिमम 60% मार्क्स इक्विवेलेंट दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो यहाँ पे सोशल वर्क वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री की है सोशल वर्क से। बट जिन्होंने एमबीए किया है या फिर पीजी डिप्लोमा किया है फाइनेंस से, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 18.45 लाख पर एनम होगा जो काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है। सैलरी के साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 8 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया फॉर दिस पोस्ट। 8 साल के वर्क एक्सपीरियंस में आपके पास 3 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो एक अच्छा खासा आपको सीएसआर एक्टिविटीज़ जो कि प्लानिंग पूरा करती है उस पर आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए। प्लानिंग से लेके जो इम्प्लीमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग, असेसमेंट ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट होते हैं जो कि कंपनी एक्ट 2013 के लार्ज साइज कंपनी में अगर आपने सीएसआर एक्सपेंडिचर पे काम किया है तो आपको यहाँ पे प्रेफरली जॉब मिलने का चांस ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सोशल वर्क में यहाँ पे कौन सी वैकेंसी है जिसको सोशल वर्क के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी वैकेंसी है। लॉ वाले के लिए एमबीए और एचआरएम, और एचआर वाले के लिए काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि एमबीए किए हों या फिर एमएसडब्ल्यू किए हों और विथ स्पेशलाइजेशन इन एचआर, उनके लिए भी ये सब पोस्ट है जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। सोशल वर्क के स्टूडेंट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और वैकेंसी है जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पेशलाइजेशन इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करें सोशल वर्क की तो चलिए फटाफट देखते हैं। सोशल वर्क में एक और तरह की वैकेंसी आई है जिसमें आपको ट्रेनी ऑफिसर का पोस्ट है। ट्रेनी ऑफिसर है, अलग अलग डिसिप्लिन के लिए अलग अलग यहाँ पे पोस्ट दिए गए, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह से आर्किटेक्ट, प्लानिंग और सीएसआर है। तो सीएसआर वाले में जो ट्रेनिंग का वैकेंसी है उसको स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं सोशल वर्क वाले। 2 पोस्ट है, यूआर के लिए एक, ईडब्ल्यूएस के लिए एक, दोनों के लिए एक पोस्ट है। और जहाँ एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है। और यहाँ पे
एज़ पर गवर्नमेंट जो रूल है उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो CSR के लिए यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 years फुल टाइम विथ स्पेशलाइजेशन इन CSR, मास्टर इन सोशल वर्क विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA और ग्रेड होना चाहिए, दे कैन अप्लाई। तो मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क के स्टूडेंट जिनका CGPA 60% से एबव है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अगर आप सोशल वर्क से मास्टर किए हैं तो आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं। साथ ही अगर आपने MBA या फिर किस तरह का PG डिप्लोमा किया है फाइनेंस में, तो आपको यहाँ पे एज ए डिज़रेबल क्वालिफिकेशन माना गया है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी भी इसमें काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग ऑफिसर है सबके लिए जो सैलरी है वो EN कैटेगरी का है, जो कि 40,000 से लेके 1,40,000 के बीच आपको ये रेंज रखा गया है। एक और वैकेंसी है जिसको सोशल वर्क स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, वो ट्रेनिंग ऑफिसर यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए। सैलरी सेम है, E1 कैटेगरी का जॉब है और 40,000 से लेकर 1,40,000 तक आपकी सैलरी होगी। और यहाँ पे 2 पोस्ट है, एक UR के लिए, एक SC के लिए 1। मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो यहाँ पे PGD मांगा गया है विथ स्पेशलाइजेशन इन HR। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि MSW करते हैं HR स्पेशलाइजेशन के लिए से, तो दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, उनके लिए काफ़ी अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटी। तो ये टोटल 4 वैकेंसी थी जिसको कि सोशल वर्क के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते थे। काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है, ज़रूर अप्लाई कीजिए, गवर्नमेंट जॉब है। चलिए यहाँ पे जो और भी कई सारे टर्म एंड कंडीशन है वो सारा डिटेल में दिया गया है। एलिजिबिलिटी की बात की गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या कुछ रहेगा, किस तरह का परसेंटेज होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि 59.9 विल बी ट्रीटेड लेस देन 60, यानी कि अगर मांगा गया कि 60 एबव होना चाहिए तो 60 एबव ही होना चाहिए। 59.9 वाले भी इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। वर्क एक्सपीरियंस में जैसे मांगा गया है, जिस वैकेंसी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है, सो if you are fulfilling that criteria then only you can apply, otherwise your form will be rejected and your time will be wasted as you have invested to अप्लाई दिस वैकेंसी। सो ज़रूर चेक करके अप्लाई किया कीजिए। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा ट्रेनिंग ऑफिसर का, उसके बारे में दिया गया कि किस तरह से एग्जामिनेशन होंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कितने मार्क्स का होगा, ये सारा डिटेल में दिया गया है। और कैसे आपका कहाँ 21 सिटीज़ में एग्जामिनेशन होंगी, इस तरह से ऑल अबाउट दिस वैकेंसी, हाउ वी विल गोइंग टू रिक्रूट, ये और सारा एप्लीकेशन फ़ी वगैरह 1500 रखा गया है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग फ़ी रखा गया, जैसे कि 1000 रखा गया है यहाँ पे अदर टाइप के वैकेंसी के लिए। तो सब वैकेंसी के लिए 1500 से लेके 1000 तक यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है। आपको इसके वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है कैरियर के पेज पे, और सारे अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह है लॉगिन करने के बाद उस पर अपलोड करने हैं और इस तरह से आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट अप्लाई करने की बात करें तो 11 अगस्त 2024 है, अप टू रात के 12 बजे, यानी कि 12 बजे से 5 मिनट पहले यहाँ पे दिया गया है 23.55, यानी कि 11:55 तक रात तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी आई थी हुडको में, जो कि काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरप्राइज है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है हुडको भवन, जो कि आपको लोधी रोड न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर जाइए, ग्रैब इट, अप्लाई कीजिए। ऐसी वैकेंसी बहुत कम आती है सोशल वर्क वालों के लिए। सो दिस इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करने के बाद मुझे अगर सिलेक्शन होता है तो ज़रूर मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर बताइए। सो अगर आप इस चैनल से खुश हैं या फिर कुछ भी ऐसे बुरा लग रहा हो या फिर कुछ नया चीज़ ऐड करना चाह रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।